इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,948 लोग रखे गए हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,454 इतने लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया है। कल प्रदेश में 7,923 सैंपल्स की जांच की गई और पूल सैंपल के माध्यम से 567 पाँच सैंपल के पूल और 82 10 सैंपल के पूल की जांच की गई है। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कंटेनमेंट के लिए सर्वेलेंस का कार्य किया जाता है और सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 12,625 एरियाज का, जिसमें 3,278 हॉटस्पॉट और 9,347 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज हैं, इनका सर्वेलेंस किया गया है। 94,856 3 दिवस के माध्यम से 74,47,339 हाउस होल्ड का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,74,46,942 लोग का सर्वेक्षण हुआ है। उनका इतने लोगों का 3,74,00,000 से ज्यादा लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। जो प्रवासी कामगार लौट रहे हैं उनको शेल्टर होम से थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो लक्षण रहित हैं तो उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर 21 दिन के होम क्वारंटाइन पर भेजा जाता है और उसके पश्चात आशा वर्कर्स उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछती हैं, उनका सर्वेक्षण करती हैं। तो जो माइग्रेंट ट्रैकिंग की गई आशा वर्कर्स के द्वारा अभी तक वो कुल मिलाकर के 10,08,531 माइग्रेंट्स का ट्रैकिंग हुआ है आशा वर्कर्स के द्वारा, जिसमें 959 लोग सिम्टोमेटिक निकल के आए हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा पाए गए और इनके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। जो अभी तक जिनके सैंपल के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें 297 में से 88 पॉजिटिव पाए गए और 209 निगेटिव पाए गए। अर्थात आशा वर्कर्स ने जिन लोगों को सेलेक्ट किया उनमें लगभग 30% की पॉजिटिविटी पाई गई। मतलब इसका ये हुआ कि आशा वर्कर्स काफी सटीक लक्षण के आधार पर वो चयन कर पा रही हैं जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और आरोग्य सेतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। जो भी अलर्ट्स इससे जनरेट हो रहे हैं उनको हम अपने स्टेट के कॉल सेंटर से लगातार उनको हम कॉल करवा के उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तक 38,054 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से कॉल किया जा चुका है, जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जनरेट हुए। इसमें से 104 लोगों ने बताया कि उनका इस समय उपचार अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में हो रहा है। 49 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे लेकिन अब उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं और 1,248 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। 1 जून से ट्रेन की यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली हैं और भारतीय रेलवे उसके लिए ट्रेन चलाने वाला है। उसके स्टॉपेजेस उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तो उसके संबंध में भी जो प्रोटोकॉल है वो आज जारी कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर वो कहीं अल्प अवधि के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और वापस जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है और बीच में भी वो 6वें दिन अपना टेस्ट करवा करके फिर उनके होम क्वारंटाइन की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। लगभग वैसी ही व्यवस्था इसमें भी की जा रही है और इसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ इसमें विचार विमर्श हुआ है। रेलवे के द्वारा इसमें जो यात्री यात्रा करेंगे उनकी सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य सरकार को, क्योंकि इस समय जो यात्राएं प्रारंभ हो रही है रेलवे में वो सभी आरक्षित सीटों पर ही हो रही हैं। तो वो सारी सूचना रेलवे से प्राप्त होगी और हम लोग उसका प्रोटोकॉल आज जारी कर रहे हैं, जो रेलवे से भी शेयर करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने
सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया था सुबह, कल उन्होंने आरएमएल का निरीक्षण किया था, आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने पीजीआई का निरीक्षण किया, चिकित्सा मंत्री जी ने आज कल उन्होंने बलरामपुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, आज उन्होंने अवंतीबाई का निरीक्षण किया। 923 सैंपल्स की जांच की गई और पूल सैंपल के माध्यम से 567 5-5 सैंपल के पूल और 82 10-10 सैंपल के पूल की जांच की गई है। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कंटेनमेंट के लिए सर्वेलेंस का कार्य किया जाता है और सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 12,625 एरियाज़ का, जिसमें 3,278 हॉटस्पॉट और 9,347 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, इनका सर्वेलेंस किया गया है। 94,856 टीम दिवस के माध्यम से 74,47,339 हाउस होल्ड्स का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,74,46,942 लोग का सर्वेक्षण हुआ है। उनका इतने लोगों का 3,74,00,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। जो प्रवासी कामगार लौट रहे हैं उनको शेल्टर होम से थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो लक्षण रहित हैं तो उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर 21 दिन के होम क्वारंटाइन पर भेजा जाता है और उसके पश्चात आशा वर्कर्स उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछती हैं, उनका सर्वेक्षण करती हैं। तो जो माइग्रेंट ट्रैकिंग की गई आशा वर्कर्स के द्वारा अभी तक वो कुल मिलाकर के 10,08,531 माइग्रेंट्स का ट्रैकिंग हुआ है आशा वर्कर्स के द्वारा, जिसमें 959 लोग सिम्टोमेटिक निकल के आए हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा पाए गए और इनके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। जो अभी तक जिनके सैंपल के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें 297 में से 88 पॉजिटिव पाए गए और 209 नेगेटिव पाए गए, अर्थात आशा वर्कर्स ने जिन लोगों को सेलेक्ट किया उनमें लगभग 30% की पॉजिटिविटी पाई गई। मतलब इसका ये हुआ कि आशा वर्कर्स काफ़ी सटीक लक्षण के आधार पर वो चयन कर पा रही हैं जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और आरोग्य सेतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। जो भी अलर्ट्स इससे जनरेट हो रहे हैं उनको हम अपने स्टेट के कॉल सेंटर से लगातार उनको हम कॉल करवा के उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तक 38,054 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से कॉल किया जा चुका है, जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जनरेट हुए। इसमें से 104 लोगों ने बताया कि उनका इस समय उपचार अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में हो रहा है। 49 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे लेकिन अब उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं और 1,248 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। एक जून से ट्रेन की यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली हैं और भारतीय रेलवे उसके लिए ट्रेन चलाने वाला है। उसके स्टॉपेजेस उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तो उसके संबंध में भी जो प्रोटोकॉल है वो आज जारी कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर वो कहीं अल्प अवधि के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और वापस जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है और बीच में भी वो 6वें दिन अपना टेस्ट करवा करके फिर उनके होम क्वारंटाइन की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। लगभग वैसी ही व्यवस्था इसमें भी की जा रही है और इसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ इसमें विचार विमर्श हुआ है। रेलवे के द्वारा इसमें जो यात्री यात्रा करेंगे उनकी सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य सरकार को, क्योंकि इस समय जो यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं रेलवे में वो सभी आरक्षित सीटों पर ही हो रही हैं, तो वो सारी सूचना रेलवे से प्राप्त होगी और हम लोग उसका प्रोटोकॉल आज जारी कर रहे हैं जो रेलवे से भी शेयर करेंगे।
आज मुख्यमंत्री जी ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया था सुबह, कल उन्होंने आरएमएल का निरीक्षण किया था, आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने पीजीआई का निरीक्षण किया, चिकित्सा मंत्री जी ने कल उन्होंने बलरामपुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, आज उन्होंने अवंतीबाई का निरीक्षण किया। मैंने भी कल सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया था, आज मैंने झलकारीबाई अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव ने आज आरएमएल का निरीक्षण किया, कल उन्होंने पीजीआई का किया था। तो ये अब इसके पश्चात प्रदेश में और भी जो अस्पताल हैं जिनमें इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, नॉन कोविड केयर दिया जा रहा है, कोविड केयर दिया जा रहा है, उनके निरीक्षण लगातार होंगे ताकि जो जनता को नॉन कोविड केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो निरंतर उपलब्ध हों और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हों, प्रोटोकॉल के साथ उपलब्ध हों। इसके लिए शासनादेश पूर्व में भी जारी किया जा चुका है और जो 24 मई को शासनादेश जारी किया गया था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सर्जरी के लिए जो ओपीडी होती थी, चाहे भले वो इलेक्टिव क्यों ना हो, उसकी ओपीडी भी अब होगी। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, यानी जो एनसीडीज होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनके सबकी ओपीडी होगी। टीबी के लिए होगा, एड्स के लिए होगा। तो अब हमारा प्रयास है कि जो ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, कोविड पर तो हमारा फोकस है ही है, उसके लिए हम L1, L2, L3 के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके बेड्स को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, सुविधाओं को हम बढ़ा रहे हैं। आज हमने व्यापक स्तर पर पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा लिया है जिसको हम सभी जिलों को देने जा रहे हैं ताकि जो क्वारंटाइन सेंटर में भी, फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो लोग आ रहे हैं उनकी भी पल्स ऑक्सीमीटरी हो, उनके ऑक्सीजन लेवल को भी मापा जा सके और देखा जा सके, अगर किसी में कोई दिक्कत हो उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कोविड केयर के साथ साथ अब हमारा फोकस नॉन कोविड केयर पर भी है ताकि लोगों को किसी प्रकार से भी चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में कोई कठिनाई उठानी न पड़े और इसकी गुणवत्ता और इसकी सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अब पूरे प्रदेश में इसके निरीक्षण, जगह जगह अस्पतालों निरीक्षण किए जाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सभी बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पूरे अस्पताल में खुद ही एक एक चीज का जायजा लिया। वहाँ के सीएमएस और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, इमरजेंसी की सेवाओं को देखा और वहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है, जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ 7 लोग आज भर्ती थे, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने कल के बनस्पत आज जब निरीक्षण किया तो वहाँ पर जो व्यवस्था थी उसकी तारीफ की। सिविल अस्पताल में सभी लोग जो उपचार के लिए आए थे, ओपीडी के लिए आए थे, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आए थे, अलग अलग वार्ड्स में जाकर मुख्यमंत्री जी ने संतोष जाहिर किया और इस बात के लिए आगे ये इंश्योर किया कि आज जब वो खुद निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को स्वयं ही कहा था कि वो भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करें। दोनों प्रमुख सचिवों को कहा था अलग अलग निरीक्षण करें और इसका प्रभाव लखनऊ में देखने को मिला। सिविल अस्पताल में कल 720 ओपीडी हुई हैं। ऐसे में संख्या ओपीडी की बड़ी रहे, संख्या अच्छी रहे, हर आदमी, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा जो आए वो तुरंत उसका उपचार हो सके। जो कोविड केयर के अंतर्गत कहीं भी अगर नॉर्म या एसओपी फॉलो करना है, उस नॉर्म के आधार पर सुरक्षात्मक जो है रवैया अपनाते हुए व्यवस्था भी इमरजेंसी की प्रॉपर हो, ओपीडी की प्रॉपर हो, ये निर्देश उन्होंने दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश फिर दिया है कि दोनों माननीय मंत्रीगण यानी स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी प्रदेश के 2 हिस्से में, पश्चिम और पूरब में जाएंगे, अलग अलग जनपदों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे और खुद अपनी आंखों से अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 6:45 बजे जो है स्वास्थ्य विभाग के
साथ स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्रीगणों के साथ वीसी भी आयोजित की जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी जो एडी स्तर के अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, जो सीएमओज हैं, सीएमएस हैं, बाकी जो फील्ड के मेडिकल साइड के जितने ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आज वो वीसी 6:45 बजे शाम को करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो है निर्देशित किया था, मैंने भी अपना जो है पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा है और ये आप देखें कि पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही एक जो है अच्छा और बड़ा यूज़फुल टूल है, जिसमें अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करें, अपनी उंगली अंदर डालें, तो हर हालत में इसमें जो है आप अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल को मेजर कर सकते हैं। मैं अगर आप देखूं तो मैंने अपनी उंगली अंदर डाली है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 98% आया है और मेरी जो है अभी पल्स रेट लगभग 78 to 80 आया है। तो ये जो चीज़, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग सभी क्वारंटाइन सेंटर्स पर, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर एएनएम्स और आशा वर्कर्स हैं, उन पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। ये जो एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है, उससे एक बेहतर डिवाइस है और यदि किसी के बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर कम है तो इसका उपयोग करने का निर्देश उन्होंने दिया है। काफ़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर अब पूरे प्रदेश में खरीदे जा रहे हैं और इस एक अच्छे, मजबूत और सिंपल इंस्ट्रूमेंट से जो स्वयं लोग अपना चेक कर सकते हैं, इसका उपयोग पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। मुझे बताने में खुशी है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटेशन है, ये जो डायरेक्शन है, ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लीड किया है और पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ का प्रचार वो स्वयं कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश में इसकी व्यवस्था हो। और गोरखपुर और देवरिया और महाराजगंज जैसे जनपदों ने, उन्होंने स्वयं भी अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे ऑक्सीमीटर खरीदवा कर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रचार किया है। मुख्यमंत्री जी ने इमरजेंसी सेवाओं पर विशेष बल दिया है। तो अब तक 4062 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कल 7923 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सर्वेक्षण किया गया। प्रवासी मजदूरों पर विशेष नज़र रख रहे हैं, यानी सरकार और सिस्टम दोनों। आरोग्य सेतु ऐप उपयोगी साबित हो रहा है।